सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमरजीत और आज का एक ब्लॉग मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये बेहद इम्पोर्टेंट है। तो मैं अरुणाचल प्रदेश में रहता हूँ। मैं 3 से 4 साल से अरुणाचल प्रदेश में रह रहा हूँ और वैसे मैं नॉर्थ से हूँ। और नॉर्थ ईस्ट जो मेरे को दिल पे भाया है वो मतलब वो अलग लेवल पे है। अरुणाचल प्रदेश में जब से मैं रह रहा हूँ मतलब अलग लेवल पे मुझे मतलब जो फील आया यहाँ का, जगह का, यहाँ के सोसाइटी का, उस पर एक ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाया था। अभी वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि एक इंसिडेंट जो मेघालय रिगार्डिंग हुआ, जो एक हनीमून मर्डर केस हुआ, तो इस चीज़ को बनाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि कई लोग अलग अलग एंगल से उसमें वीडियो बना रहे हैं। कई लोग जो नॉर्थ से कई लोग वीडियो बना रहे हैं, ऐसा हुआ, पहले तो मेघालय को बदनाम कर दिया, इस टाइप से कई लोग नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं। बट मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो नॉर्थ का है और नॉर्थ ईस्ट में लगभग 4 साल से रह रहा है, तो एक अच्छा यहाँ का जानकारी है। पहला तो मेरा बात ये है कि देखिए, जब भी इस टाइप की चीज़ें आती हैं तो सीधे इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जो मैं एक जेन्युइन रूप से बताऊंगा। मैं खुद जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है, चेरापूंजी एक बार गया था। बहुत ही खूबसूरत जगह है। छोटे छोटे वहाँ पे होम स्टे हैं जो कि टूरिज़्म पे ही चल रहे हैं, है ना? और लोग बिल्कुल शानदार हैं। जैसे वहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है, खासी ट्राइब, उसका मैंने अटायर भी पहना था। बहुत ही शानदार लोग हैं। बट अरुणाचल जैसे मैं ज़्यादा रहा हूँ, अरुणाचल तो मतलब इतना शानदार है, इतना खूबसूरत है, लोग इतने कोऑपरेटिव हैं कि जो भी मेहमान होता है उसको एक वेल ट्रीट करते हैं। और यहाँ पे लालच ये सब नहीं है कंपेयर टू जैसे टूरिज्म प्लेस नॉर्थ में, नाम नहीं लूँगा क्योंकि वहाँ पे पकड़ पकड़ के ये ले लो ये ले लो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप घूमने आए, आप एंजॉय करिए, है ना? कुछ सामान लेना ले लीजिए, इस टाइप का नहीं है। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो मेरे दिमाग में गया कि शायद मैं भी वहाँ पे गया था, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता था क्या? क्या मेघालय में ऐसा होता है क्या? क्या मतलब कुछ ट्राइब ऐसा कर देता है क्या? या वहाँ लोग ऐसा कर देते हैं क्या? या कोई ड्रग्स पिया होगा, वो ऐसा कर दिया होगा क्या? कई थॉट्स चले तो दिमाग में कि निगेटिविटी मेघालय को लेकर चलने लगी दिमाग में, है ना? ऐसे इंसिडेंट से। और बाकी न्यूज़ तो ऐसा काम कर ही रही थी, बार बार दाव मिला, दाव जो कि एक लोकल का यहाँ पे एक होता है, यूज करते हैं। बट एट द एंड क्या हुआ, वो लड़की ने खुद ही फ्रेम किया हुआ था और खुद ही पूरा मर्डर फ्रेम किया हुआ था। तो होल इंडिया सबको मेघालय से माफ़ी मांगना चाहिए। तो जो भी नॉर्थ में चीज़ तो एक फैशन हो गया ना कि मतलब ऐसे कितने केसेस हो गए कि पति ने पत्नी को मिल के मार दिया, पत्नी ने पति को मार दिया। बट इस चीज़ में ऐसे एक जगह को बदनाम ना किया जाए जो कि माना ही जाता है खूबसूरती की वजह से, अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से और अपने नेक काम की वजह से। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे घर वाले ऐसे हम लोग बातचीत करते हैं कि हम लोग नॉर्थ में जब तक मैं रहता था तो एक बात होती थी, कलयुग आ गया है। तो मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में भी कलयुग नहीं आया, अरुणाचल में कलयुग नहीं आया है। तो ये टाइप की इंसिडेंट आज के टाइम पे धीरे धीरे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं, टूरिज़्म नो डाउट नॉर्थ ईस्ट का टूरिज़्म बहुत शानदार है, मतलब अनएक्सप्लोर्ड ब्यूटीज़ है और ज़्यादा लोग नहीं आते हैं तो इसलिए बिल्कुल शांति है। बट इस टाइप की इंसिडेंट बदनाम करने वाला और इनडायरेक्टली वैसे, मैं तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने मेघालय को जानबूझ के फ्रेम करने की कोशिश की, बट उनके जो कुकर्म है, गलत काम है, जिसकी वजह से मेघालय नॉर्थ ईस्ट हमारा बदनाम है। तो ये चीज़ के लिए सबको सॉरी फील करना चाहिए मेघालय के लिए। दूसरी बात ये, एज ए सोसाइटी कहीं ना कहीं हमारी फेलियर तो नहीं हो गई एज ए सोसाइटी। जैसे मैं अरुणाचल में देखता हूँ, यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है और बहुत ही एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है एक फैमिली के अंदर। मतलब एक फैमिली में बहुत अपनापन है, बहुत ज़्यादा अपनापन है। जैसे आपस में अगर किसी को कुछ हो गया तो फैमिली छोड़िए, पूरा सोसाइटी एक हो जाता है। मान लीजिए किसी कोई बड़ी बीमारी हो गई ना, कि अगर 60 लाख 1 करोड़ का खर्चा है, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर नॉर्थ में ऐसी कोई इंसिडेंट हो रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह को मैं एक फ्रेम कर रहा हूँ, एटलीस्ट जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ बहुत ही कम लोग मदद करने के लिए आएंगे। यहाँ पे फैमिली छोड़िए, पूरा कम्युनिटी मिलके अगर 1 करोड़ से भी ऊपर अगर किसी का बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी खर्चा हो गया ना, पूरा कम्युनिटी मिलके उसको अकाउंट दे देगा। मैं गारंटी से बात कह सकता हूँ, जो चीज़ मैंने खुद यहाँ नोटिस किया है। तो एक सोसाइटी में एक अपनापन भी है और साथ साथ फ्रीडम भी दिया है कि बच्चा जैसे अपना 12th कर लिया, तुम अपना लाइफ को देखो, अपने दम पे देखो क्या करना चाहते हो। आई मीन वो अपना खुद से कुछ करना चाहता है, या वो खुद से 12th के बाद पता चला उसने रिलेशनशिप अपना बनाया, दैट्स टोटली ऑलराइट है। तो यहाँ पे एक सोसाइटी है, सोसाइटी यहाँ पे फ्रीडम ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्थ। जबकि नॉर्थ में तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, सबके सब PhD हैं, मास्टर हैं, ये हैं वो हैं। ये तो मतलब एक लो डेवलप एरिया है, वो तो मेन लैंड है, मतलब इकोनॉमी फलान ढिकान।
बट एज ए सोसाइटी यहाँ पे ज़्यादा डेवलप है, एक फ्रीडम दी गई है ताकि इंसान अपने मुताबिक कोई अपना पर्सन चुन सके। अदरवाइज इसी टाइप के केसेस आगे भी होते रहेंगे भाई। कितने वहाँ पे केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे अरेंज मैरिज, मैं नहीं कह रहा अरेंज में गलत कॉन्सेप्ट है, अगर गलत कॉन्सेप्ट होता तो हमारे माँ बाप शादी हुई है, अरेंज मैरिज ही है, इतनी शादियाँ वही टूट जाती है। बट कहीं ना कहीं चीज़ें समझने की ज़रूरत है सोसाइटी कि इस टाइप से फोर्सफुली करने से वर्स्ट कंडीशन यहाँ तक आके रुकती है। मैं कह रहा हूँ चलो किसी ने नहीं मारा, बट बिना आपस में प्रेम के वो साथ में जीवन गुजार दिए। पर नॉर्थ ईस्ट में क्या है, स्पेशली मैं अरुणाचल में अगर देखूँ तो यहाँ पे एक फ्रीडम है। माँ बाप इतना फ्रीडम देते हैं अपने बच्चों को कि अपने दिल के मुताबिक अपना जीवन साथी चुनो, ताकि इस टाइप के इंसिडेंट ना हो। दूसरा हम कहते हैं कि भाई नॉर्थ में दारू पीते हैं बहुत, है ना, दारू बहुत निगेटिव देखी जाती है। जब शादी किया जाता है तो स्पेशली बोला जाता है कि लड़का दारू तो नहीं पीता है। भाई यहाँ तो लगभग अल्कोहल कंजम्पशन करने वाले बहुत हैं, लेकिन रोड में रात में 8 बजे 9 बजे 10 बजे 12 बजे ऐसा नहीं मुझे एक भी इंसिडेंट दिखा, क्योंकि मैं तो खुद एक टीचर हूँ, रात में पढ़ा के कभी लेट आता हूँ, कि कुछ दारू पिए और झगड़ा कर रहे हैं, कहीं कुछ इंसिडेंट दिखा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुरीतियाँ बना दी गई हैं ऐसा सो कॉल्ड सोसाइटी की तरफ से। बट एट टाइम देखा जाए तो एज ए सोसाइटी हमको डेवलप करने की ज़रूरत है नॉर्थ को, कि थोड़ा बच्चों को फ्रीडम देना पड़ेगा कि अपना होगा तो लौट के आ जाएगा। ऑल्दो मुझे पता है इसमें कई लोग कमेंट भी आ सकता है, हमारे जो नॉर्थ के फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, कि फ्रीडम देने से कुछ एग्जांपल नहीं, ये हो गया वो हो गया। बट ये जो हुआ है इसका आप क्या बोलोगे? तो ऐसा नहीं कि मैं लड़की को कुछ पक्ष ले रहा हूँ कि उसने सोसाइटी में गलत किया है, बट कहीं ना कहीं इस टाइप की इंसिडेंट लगातार बढ़ती जाती है। तो हमको नॉर्थ ईस्ट को ऐसा नहीं देखना चाहिए कि स्टेट कितना कैपिटल दे रहा है, कितना रेवेन्यू दे रहा है, कितना बिजनेस दे रहा है। एज ए सोसाइटी नॉर्थ ईस्ट ज़्यादा डेवलप्ड है। एज ए पर्सन यहाँ पे लोग जो एक हैप्पी इंडेक्स है ना, वो उनका बेहतरीन है। लोग मतलब चिल वाले लोग हैं, खुश रहने वाले लोग हैं, तो समझने की ज़रूरत है। तो इस रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया कि नॉर्थ ईस्ट को बदनाम न किया जाए, नॉर्थ ईस्ट जो है उसको नॉर्थ ईस्ट रहने दिया जाए। अभी भी यहाँ पे कलयुग नहीं आया है तो ना ही आने दिया जाए।